हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन अ बॉडी डज नॉट प्रोसेस एनी एक्सीलरेशन, जब भी कोई बॉडी कोई भी तेज़ी पैदा नहीं कर रही है, नेदर लीनियर नॉट इन गैलियर, इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी लीनियर एंड ना ही इन गैलियर, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इन रेस्ट, जब भी कोई बुक रेस्ट में पड़ा हुआ हो टेबल पे, वो अपनी नाई को तेज़ी पैदा कर रहा हो, नहीं लीनियर में नहीं इंक्लियर में, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि मेरी अब कापी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये ना ही कोई तेज़ी पैदा कर रही है, ना ही लीनियर में पैदा कर रही है, ना ही किसी भी डायरेक्शन में वो तेज़ी नहीं पैदा कर रही, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब हम इस कॉपी को हम बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर पहला टाइप्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी एट रेस्ट is said to be in static equilibrium। जब भी कोई बॉडी किसी भी रेस्ट में हो, उसे हम इक्विलिब्रियम के काइंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कोई भी रेस्ट में, जैसे कि अब एक कापी है, ये रेस्ट में, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। काइंड्स इक्विलिब्रियम का काइंड्स को, इसे हम इक्विलिब्रियम का काइंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इस कापी को, क्योंकि ये एक रेस्ट में है। एज बिल्डिंग, जब भी बिल्डिंग जो होती है वो रेस्ट में होती है, नहीं कोई तेज़ी पैदा कर रही होती है, कुछ भी नहीं कर रही होती है। कॉपी, फ्रिज एज एग्जाम्पल। उसके बाद जो आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट प्रोसेस एनी एक्सीलरेशन लीनियर और इनगेल्यूर इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसमें कोई भी तेज़ी ना आ रही हो, ना ही किसी लीनियर में ना इनगेल्यूर में, उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका जो एग्जांपल होगा वो ये होगा, जब भी हम जंपिंग ऑफ द पैराथ्रोपर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, जब भी हम पैराशूट पाकर हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं, उसमें हम अपनी तेज़ी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या कोई भी डायरेक्शन हम चूज़ कर सकते हैं। यह डिपेंड होता है किसी पर भी नहीं, यह डिपेंड, हम अपनी तेज़ी भी नहीं पैदा कर सकते और कोई भी डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते। इसी स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट डे वी विल लर्न सेकंड चैप्टर, सेकंड टॉपिक। सो अभी के लिए बाय।